जरताज गुल साहिबा से ही मैं सवाल करता हूं कि आपने भी फरमाया और जनरल साहब ने भी फरमाया कि आप मुल्क के मामलात को, माशी सूरत हाल को, नेशनल सिक्योरिटी का भले से नाम ले लीजिए, लेकिन आपकी जो इस वक्त तक की कारकर्दगी है उसमें मईशत मनफी में जा रही हो, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो, महंगाई ज़्यादा हो, कारोबार के मौक़े ना हो, तो आप इसे कोई भी नाम दे लें, सीरियस क्यों लेगा जरताज गुल साहिबा कोई आपकी इन कोशिशों को? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, जो लोग हमारी तरह इलेक्ट होके आते हैं इलेक्शन के थ्रू, ज़ीरो से स्क्रैच करके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को बिल्ड करके आते हैं, हमारे पब्लिक पल्स पे हाथ होता है और हम अपने हलकों में जाते हैं। मैं आज भी वहीं से आ रही हूँ और लोगों की परसेप्शन, उन लोगों की जो बातें हैं वो सब चीज़ों को समझते हैं और उनको बड़ी अच्छी तरीके से पता है। चलो मैं पॉलिटिशियन हूँ, डॉक्टर मुसद्दक मलिक पॉलिटिशियन है, मगर जनरल साहब तो पॉलिटिशियन नहीं है ना। एक उन्होंने इतना खूबसूरत आपको एक बड़ा हक़ाइक़ के ऊपर मबनी आपको एक एनालिसिस करके दिया कि पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी वाज अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव है और कल कैबिनेट के अंदर आएगी। खदोखाल हम मज़ीद बताने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई महफूज हाथों में, जिसने किसी ने अपनी ज़ाती जायदादें नहीं बनानी, किसी ने अपनी पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर जो है वो ऐश नहीं करनी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी, मेफेयर के फ्लैट्स नहीं बनाने, दुबई के टावर्स नहीं बनाने, और मनी ट्रेल भी होगी। हमसे सवाल पूछा जाएगा तो मनी ट्रेल भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 1100 अरब पहली दफ़ा हमारे ज़मींदार किसान भाइयों की जेब में हमारी दौरे हुकूमत में गया, क्योंकि हमारी ज़राअत की पॉलिसी बहुत बेहतर थी। जो आज बांग्लादेश की मिसालें में देते कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, वो PMLN के हाथों था, क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में ना उन्होंने एक्सपोर्ट को रिबेट दिया था, ना उन्होंने कोई पॉलिसी बेहतर तश्कील दी थी, बिजली उनको दी नहीं थी। और हुआ क्या था कि सारे के सारे टेक्सटाइल मिले जो हैं, वो पावर लूम्स जो थे, वो सारे की सारी बांग्लादेश जाके शिफ्ट हो गई। आज अगर पाकिस्तान में 50,000 पुरानी और नई 30,000 अगर मिले पाकिस्तान के अंदर अगर चल रही है पावर लूम्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटर पॉलिसी की वजह से चल रही हैं। आज अगर इस पेंडेमिक की वजह से इतनी जो रिसेशन दुनिया में आई है, अगर हम अपने तख्तियाँ लगाने के बजाय अगर हम 260 अरब गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, नादारों के लिए सोचते हैं, और जिसके लिए इसको मेरे डेरे के ऊपर आना नहीं पड़ता, इन्फ्लुएंस नहीं करना पड़ता, एक डिजिटल प्रोग्राम है, आपका पॉवर्टी स्कोर से नीचे है आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी जिसके ऊपर मुझे फख्र है कि लोग उसको सीरियस लेते हैं, मैं भी अपने हल्के से आ रही हूँ, किस तरह लोग इमरान खान को दुआएं देते हैं, खुश होते हैं, इसकी लंबी जिंदगी की दुआ करते हैं कि आज उनको 1 जनवरी से इंसाफ सेहत कार्ड मिल रहा है। आपका पाकिस्तान का नादरा ID कार्ड, जिसको बेवकूफ़ था, जिसको कोई पूछता नहीं था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से उसकी कीमत 10 लाख रुपए हो चुकी है। हर कोई उससे अपना इलाज करवा सकता है। और जहां तक आपने इसहाक डार को चैलेंज दिया, मैं अपने उस पर कायम हूँ। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बीच में नैब जो है इसहाक डार्स का जो है वो स्टेटमेंट लेकर आई थी हुदैबिया पेपर मिल में, जिसमें हुदैबिया जो कि 25 तारीख 2000 का है, 25 अप्रैल 2000 का, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया था। साहब ने नहीं, वो मुकर जाना तो इनकी माशाल्लाह से वो तो PMLN का खासा है ना, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी बात से मुकर जाते हैं। लेकिन उसमें लिखा था उन्होंने कि डार एडमिटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग का, सुन लेना, 14.86 मिलियन उन्होंने की थी। जी ये आ भी चुका मामला, इस पर तरदीद भी आ चुकी है, इस पर बड़ी बात हो चुकी है। आपने जो अपनी कामयाबियां गिनवाई हैं सब अपनी जगह होंगी, लेकिन मेरा फिर भी आपसे सवाल होगा, आटा कमीशन, चीनी कमीशन, दवाओं की कीमतें, ये तमाम मामलात आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये तमाम मामलात जुड़े हुए हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, पहली मरतबा सर ये अहमियत दी है, और जो बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, आपका दौर था, आप लोगों ने पॉलिसीज अच्छी नहीं बनाई, अब तहरीक इंसाफ आगे बढ़ाएगी मुल्क को। जी, मैं एक दो चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब इसको सिक्योरिटी का मामला क्यों कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो नाकामियाँ इमरान खान साहब की हो चुकी हैं, उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि इसका ज़िम्मेदार जो है वो फ़ौज को या हमारे दिफाई या सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको ठहराया जाए। और अगर इस कामयाबी या नाकामी को एक सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत पेश किया जाएगा तो फिर उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जहाँ तक इमरान खान साहब के ऊपर होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर भी होगी। ये इनकी बड़ी पुरानी कोशिश है। जब भी इनको नाकामी हुई, हमने नाकामी का पूछा, इन्होंने 1 पेज का जवाब दिया। भाई, नाकामी का आपकी खारजा पॉलिसी की, आपकी मवाशी पॉलिसी की, आपकी इंटरनल पॉलिसी की, नाकामी का 1 पेज पे होने से क्या ताल्लुक़ है। आप अगर वोट लेकर आए हैं, अगर इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी है। आप छुपते क्यों हैं दिफाई इदारों के पीछे। आज भी जो खान साहब बार बार अपनी मुआशी नाकामियों को अब एक नया नाम देना चाह रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ये चाहते हैं कि जहाँ पे अगर क्रिटिसिज्म
3 पॉइंट क्रिटिसिज्म के उन पे आते हैं तो 7 पॉइंट क्रिटिसिज्म के इदारों पे आए, क्योंकि अगर ये दिफाई पॉलिसी है तो वो जिम्मेदार है, और अगर वो वाकई जिम्मेदार हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ सिक्योरिटी पॉलिसी। वरना ये बात बड़ी क्लियरली सामने आनी चाहिए कि ये जिम्मेदारी के मुल्क की मईशत कैसे चल रही है, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकली एक्टिव जो लोग हैं, पॉलिटिकली इलेक्टेड, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझे ही ना कि वो पॉलिटिकली इलेक्टेड है तो फिर उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो एक तो मौक़िफ़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको दिफा का नाम या सिक्योरिटी का नाम क्यों इमरान खान साहब इसरार कर रहे हैं देने के लिए। दूसरी बात ये कि इसहाक डार साहब को आपने बुलाना है, ज़रूर बुलाइए। मैं इसहाक डार साहब की बिहाफ पे आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। मुल्क में गरीब आदमी के लिए 2-3 चीज़ें अहम होती हैं। एक ये अहम होती है कि उसे नौकरी मिले, दूसरा ये अहम होता है कि इतनी महंगाई की शरह ना हो कि वो अपने बाप की इज़्ज़त, माँ की इज़्ज़त ना कर सके और बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। तो जब डार साहब ने मईशत ली तो उस वक्त 2% पे ग्रो कर रही थी, जब डार साहब गए तो 5.8% पे ग्रो कर रही थी। मईशत की ग्रोथ का क्या मतलब है? सिर्फ एक कि लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। डार साहब जितनी देर रहे हैं इस मुल्क में जो शरह महंगाई थी, जो इस वक्त मैंने आपको बताया है कि 60-70% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। 300% गैस की कीमत बढ़ चुकी है, 125% बिजली की कीमत बढ़ चुकी है। हर साल खाने पीने की अशिया 20 से 30% महंगी हो रही हैं। छोड़ दें इस बात को। जितनी देर डार साहब रहे, महंगाई की शरह जो है वो 4% से कम थी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहें तो जो आप कर्ज लेते थे वो 6% से कम पे लेते थे, जो आज जो है 13 से 14% पे पहुंच चुका है। तो आप मुझे ये बताइए, आप किस किस चीज़ का डार साहब का से हिसाब लेंगे और सवाल पूछेंगे। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी बात ये हुई कि जनाब इमरान खान साहब तो पैसे लेके पैसे वापस कर रहे हैं, चलें मान लेते हैं। अगर ऐसा हो तो जब इमरान खान साहब आए थे उस वक्त जो कुल कर्जा था मुल्क पे वो कम होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो पैसे लेके वापस कर दिए। जब इमरान खान साहब आए थे तो इस मुल्क के ऊपर कुल कर्जा था 25,000 अरब का। आज इस मुल्क के ऊपर कर्जा है 39, एक कम 40,000 अरब का। अगर पैसे लेके वापस किए थे तो कर्जा क्यों बढ़ गया भाई? ये कौन सी ऐसी दुनिया की टेक्निक है कि आपने कर्जा लिया था कर्जे वापस करने के लिए, तो कर्जा घटने के बजाय तकरीबन दुगना हो गया। जितना कर्जा हमने लिया था 5 साल में और उसके बदले में आपने जो मंसूबे लगाए, बिजली के मंसूबे लगाए, सीपैक के जो मुआहदे किए, नहीं मैं उनकी तरफ से कहता हूं कि वो कहते हैं कि आपने मंसूबे जो लगाए मुल्क के अंदर वो जी बहुत अच्छी बात की। जब हम आए थे तो इस मुल्क में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी शहरी इलाकों में, और 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही थी दही इलाकों में। हमने 11,000 मेगावाट बिजली के लगाए, इस मुल्क से लोड शेडिंग कम कर दी। आज बिजली के मंसूबे लगे पड़े हैं, ये खुद अपने मुंह से कहते हैं ज्यादा बिजली लगा दी मगर लोड शेडिंग हो रही। ज्यादा बिजली लगा दी तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है? कोई दुनिया का कानून आपको यह बता सकता है कि एक ही जुमले में पहले आप बोलें ज्यादा बिजली लगा दी, फिर आप बोलें कि आज लोड शेडिंग? आज फेज 8 में मैं रहता हूं, वहां पे हर पीर मंगल को 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग होती। भाई क्यों हो रही है? अगर ज्यादा बिजली लगी हुई है तो क्यों हो रही है लोड शेडिंग? सर जी, आपने बिजली के मंसूबे लगाए, ट्रांसमिशन लाइंस एक मिनट जो जवाब आता है उनका, जो जवाब आता है ट्रांसमिशन लाइन वो यही आता है कि मसूद रजा साहब, बिजली के मंसूबे लगाए, महंगे लगाए। आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तरफ से जवाब आता है। आप जी, मेरा अगर आपने उनका मुकदमा मेरे सामने पेश किया तो मुझे जवाब देने दीजिए। 25,000 मेगावाट हमने बिजली ट्रांसमिट की आखिरी साल में, जो हमारे दौर का आखिरी साल था। तो अब क्यों नहीं 25,000 हो रही? उस वक्त ट्रांसमिशन लाइन क्या हम इंपोर्ट करके लाए थे? और ये जो ट्रांसमिशन लाइन लगी है, मैं वापस आता हूं आपके पास। लगी, मैं जनरल साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। जरा अभी तो मैंने आधी बात की थी। जाने से पहले मसूद रजा साहब, एक बात आपने तो बड़ी वो गिनवा दी है इन्होंने, जरताज साहिबा ने करप्शन के। जरा ये बताइए, ये तोशा खाने का हिसाब क्यों नहीं देते? अगर ये करप्ट नहीं है भाई, चोरी नहीं दी तो तलाशी नहीं की तो तलाशी दे दो, तो ये बताएं कि ये तोशा खाने का हिसाब क्यों नहीं देते? और मुझे ये बताइए कि अभी मैं पूछता हूं, ये 18 नवंबर को स्टेट बैंक ने 110 अरब लेने के लिए बिड्स की। मैं जनरल साहब से एक सवाल कर लूं, फिर इसके बाद ये तोशा खाने वाली बात जनरल साहब ने तो नहीं इसका जवाब देना ना। आखिरी एक सवाल मेरा, एक चीज ले लीजिए,
एक चीज ले लीजिए, जल्दी जल्दी 10.2% पे बैंक्स ने कहा कि हम 110 अरब का आपको कर्जा देते हैं, इन्होंने वो रद्द कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और 11.5% पे 1 दिसंबर को वही 110 अरब रुपए जो 10.2% पे मिल रहे थे वो 11.5% पे लिए। किसने चोरी की, किसको फायदा हुआ? ये ऐसी बहुत सारी तोशाखाना भी चोरी नहीं और ये भी चोरी नहीं, तो चोरी क्या है? गिनाने पर आए तो शायद वक्त कम पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन जनरल साहब, जैसा कि मुसद्दिक मलिक साहब अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बता रहे हैं, 5.8 पर ग्रोथ थी, सब कुछ बेहतर चल रहा था। फिर यह भी तो हमने देखा कि जब हुकूमत आई इमरान खान साहब की, तो खुद नून लीग की तरफ से कहा गया कि जी आपको जाना पड़ेगा IMF के पास, अगर आप IMF के पास नहीं जाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। तो खजाना फिर छोड़ के भी तो ऐसा गए। इस पर क्या कहेंगे जनरल साहब आप? देखिए, बात यह है कि एक तरफ तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इकोनॉमी की मैनेजमेंट यहाँ भी अच्छी नहीं हुई। बहुत 3 तो आप देख लीजिए वजीर खजाना बदले जा चुके हैं और IMF के पास भी लोग कहते हैं कि जी आप लेट गए, मुझे अंदाजा नहीं अगर ये लेट गए हैं और या उनको जाने नहीं चाहिए था मेरे नुक्ता निगाह से। उसके लिए यहाँ पे अपनी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि हम अपने खर्चात कम करते। अब भी आपका तजारती खसारा बढ़ रहा है और उसकी वजह यही है कि गैर जरूरी चीजें धड़ाधड़ इंपोर्ट हो रही हैं, उस पर किसी ने गौर नहीं किया। आपकी कारें हैं, मोबाइल टेलीफोन है, बहुत सारी चीजें हैं